नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक दो प्रश्न जनगणना से संबंधित अवश्य रहता है। चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, दरोगा हो, सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे जनगणना से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य है। आगामी परीक्षाओं में भी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो का अवलोकन करें और जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हल आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत की नवीनतम जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार पहली बार भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई, यानी कि 1881 के बाद से नियमित रूप से जनगणना की जा रही है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है, क्योंकि 1921 की जनगणना में जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 को माना जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत विभाजन के फलस्वरूप 1951 की जनगणना में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था, जिसके कारण जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 को माना जाता है। जनगणना 2011 का क्रम जो था वह 15वां था, यानी कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 का मुख्य स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 था। 1,21,08,54,977। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या, एक क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला थाने महाराष्ट्र में है, यानी कि यह थाने जिला जो है सो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, जो महाराष्ट्र में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, याद रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी में है, जो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मणिपुर रहा, जो 31.79% यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली रहा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि माइनस में देखने को मिली, यानी कि -0.6% की वृद्धि हुई। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहाँ पर 6.2% की जनसंख्या वृद्धि दशकीय देखने को मिली। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है सो दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछता है तो यह दिबांग घाटी है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं आगे
जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से 4 बड़े राज्य को अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, उससे कम पश्चिम बंगाल, उससे कम केरल और उससे कम उत्तर प्रदेश में। भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। लिंगानुपात की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि लिंगानुपात के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। भारत की साक्षरता दर 73% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 राज्य हैं, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 4 राज्य है, बिहार, यानी कि सबसे कम साक्षरता बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद झारखंड है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो यह दादर नगर हवेली है। भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है। भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु है। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्यों को देखें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। सर्वाधिक प्रजनन दर वाले 4 राज्य को अगर देखें तो सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान का आता है। न्यूनतम प्रजनन दर वाले राज्य को देखें तो सबसे न्यूनतम है तमिलनाडु में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। मुस्लिम जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो लक्षद्वीप में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत लक्षद्वीप में है, जो 96.2% है। और मुस्लिम जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में, यानी कि प्रतिशत में देखें सर्वाधिक प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या का किस प्रदेश में है तो वह असम में है। 34.2% असम में मुस्लिम जनसंख्या है। सर्वाधिक साक्षरता किस धार्मिक समुदाय में है तो सर्वाधिक साक्षरता जैन समुदाय में है। यह यहाँ 95% साक्षरता है। देश की कुल जनसंख्या में 15 से 60 आयु वर्ग का प्रतिशत 60.9% है, जो सर्वाधिक है। यानी कि 15 से 60 आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक हैं, जो 60.29% है। और देश की कुल जनसंख्या में 0 से 15 आयु वर्ग का प्रतिशत देखें तो यह 23.4% है। तो ये जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।